दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए 90 से 95% स्कोर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, सामने में रखा हुआ भोजन भी आपके शरीर में तब तक नहीं लगता है जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, आप उसे उठा करके खा नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे तरीके जरूर बता सकता हूँ जिससे आप कम समय में, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारे तरीके प्रूवन है क्योंकि मैं खुद भी इसे फॉलो कर चुका हूँ। 2016 में मैं क्लास 10th का बोर्ड दिया हूँ और 2018 में क्लास 12th का। इस हिसाब से रिसेंट सिलेबस से भी मैं जुड़ा हूँ। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को 4 पार्ट्स में बांटेंगे। हमारा पहला प्रायोरिटी होगा कि हम 40% मार्क्स किस तरह से लाए, उसके बाद 60% मार्क्स की तरफ जाएंगे, उसके बाद 85% और नेक्स्ट 95% स्कोर करने के लिए हम लोग पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आपके पास टोटल 3 मंथ का समय है। ये 90 दिन को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन इतना ज़रूर सफिशियंट है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा 40% स्कोर करना। दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से है 40% स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। आपके NCERT बुक में जो भी चैप्टर्स दिए हैं उन सारे चैप्टर्स को आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस आपको इस चैप्टर्स को पढ़ना है। जिस भी टीचर का आपको लैंग्वेज अच्छा लगता है, आप उस टीचर के लैंग्वेज में सारे चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिए। SST, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए हुए हैं सारे का आप एक बार NCERT से पढ़ लीजिए। आप पाएंगे कि जो 40% क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, सारे बहुत ही ईजी होते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। जो आप चैप्टर एक बार भी पढ़े होंगे तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो आपका 40% तैयारी बस सिंपल एक काम करने से हो जाएगा। आपको एक एक बार सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। एक बार टीचर पढ़ा देंगे तो वो आपको ज़्यादा आसान लगेगा। दूसरा काम है, अब हम लोगों को चलना है 60% की तरफ। तो 60% पे जाने के लिए अब आपको करना क्या है कि सारे NCERT बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमारे पास कम समय है तो क्या हम सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करें? तो मेरा जवाब होगा, आप इसको लिखने में अपना समय बर्बाद नहीं करें। आप किसी अन्य बुक जहां पर आपको इसका आंसर मिल जाता है, आप वहां से तैयारी कर लीजिए, आप वहां से पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसे आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं और जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। इसे आप एक सेपरेट कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करें। हैंड राइटिंग का ध्यान बिल्कुल भी मत रखें, बस आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को जानते हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, एक बार याद करने की कोशिश करना है। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 60% मार्क्स बिल्कुल आ जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। दोस्तों, तीसरा अब हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए 85% स्कोर करना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि 60% स्कोर करना बहुत आसान होता है, 60 से 85% जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, अब आप एक सैंपल पेपर लीजिए। जो भी सैंपल पेपर आपको पसंद है, मैं किसी एक को रिकमेंड अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको जो पसंद है आप उस सैंपल पेपर को लीजिए और कंप्लीट सॉल्व करिए। ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे अलग अलग सैंपल पेपर लेते हैं और कुछ कुछ पार्ट सबका सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको एक सैंपल पेपर को स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा सॉल्व करना है। जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब आपके अंदर जो क्षमता है वो एग्जाम देने की आ चुकी है। तो ये 3 काम जब आप करते हैं तब आपका 85% स्कोरिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे अहम स्टेज होता है वो होता है 95% पहुंचना। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि 85% तक आपने जितना मेहनत किया है, लगभग उतना ही मेहनत आपको 85 से 95% जाने के लिए करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? दोस्तों, आपने एक बार NCERT को पढ़ लिया, आपने एक बार इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन को कर लिया
और आपने एक सैंपल पेपर को भी कर लिया। आई होप को इतना करने के बाद भी बहुत सारे मन में आपके डाउट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं होंगे एनसीईआरटी से। अब आपको करना क्या है, वापस से एनसीईआरटी की तरफ बढ़िए, वापस से सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। अब आपका जो मन में जो प्लानिंग होना चाहिए वो होना चाहिए इन डेप्थ नॉलेज का। इन डेप्थ नॉलेज कैसे आएगा, अब आप एक चैप्टर को पढ़िए, एनसीईआरटी का खुद से पढ़ना पड़ेगा आपको, इन टेक्स्ट के साथ एक्सरसाइज का बनाना पड़ेगा, और उसके बाद जब आपके पास कोई साइड बुक हो, उन साइड बुक से आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, तब आप 85 से 95 की तरफ बढ़ सकते हैं। 85 से 95 का जो आपका पाथ होता है वो आपका बिल्कुल कठिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट वे में नहीं होते हैं, आपके अंदर से रहते हैं। तो जब आप उसको अच्छे से एनालिसिस करिएगा, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, तब आप स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको जो कमज़ोर छात्र से लेकर के जो आपके अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी प्लान है, जिससे कि वो अपनी तैयारी को अच्छे से ले जा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, दूसरा इन टेक्स्ट उसको बस एक बार देखना है, और तीसरा काम एक सैंपल पेपर को कंप्लीट, और चौथा काम हो गया आपको वापस से एनसीईआरटी में जाकर के वापस से उसको तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके 90 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, जैसे क्लास 10th के लिए पर सब्जेक्ट को आपको किस तरह से तैयारी करना चाहिए, इस पर भी वीडियो लेकर के आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।